हेलो दोस्तों, स्टडी ऑब्जेक्टिव के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं यहां पर लेकर आया हूं भारत भूगोल के 500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिस सीरीज का आज पार्ट होगा 6। क्वेश्चन होंगे 301 से 350 तक। इन प्रश्नों की संख्या होगी टोटल 50। इनसे रिलेटेड जितने भी सारे फैक्ट होंगे उनको भी हम साथ में बताते चलेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो 500 प्लस है, इन्हीं क्वेश्चन में भारत के भूगोल से बनने वाले सारे प्रश्नों को हमने समाहित कर लिया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले पार्ट 5 तक हमने 300 तक क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर जिन वीडियो को आपको पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए हम आज करते हैं शुरुआत इस पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1971, 1960, 1991। हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1960। BRO का मतलब हो जाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जो सीमा सड़क संगठन है, भारत चीन सीमा या भारत पाकिस्तान सीमा, इन इलाकों में जो बॉर्डर का इलाका है उन इलाकों में ये सड़कें बनाती हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी, डेक्कन क्वीन, फेरी क्वीन, नन ऑफ दीज। इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये जो है ब्लैक ब्यूटी। ये चलाई गई थी 14 अप्रैल 1953 में। जो भारत की पहली ट्रेन थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, जो चली थी मुंबई से थाने के बीच में। नेक्स्ट है, देश के किस राज्य में सर्वाधिक भूभाग पर वन पाया जाता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान देना है, सर्वाधिक भूभाग पर है, यानी प्रतिशत की बात की जाए तो जो सर्वाधिक भूभाग में पाया जाएगा वो मिजोरम में सर्वाधिक भूभाग पर वन पाया जाता है। नेक्स्ट है, अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछा जाए तब वहाँ पर मध्य प्रदेश हमारा उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे भारत का टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? कैलाश सांखला, MS स्वामीनाथन, KM मुंशी, सलीम अली। हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। ये राजस्थान के थे। इन्हीं के सहयोग से भारत में टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी 1973 में। और सलीम अली को कहा जाता है भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। एक पक्षी वैज्ञानिक थे। MS स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति आई थी 1967 से 1969 के बीच। अगर राज्य पूछा जाए किस राज्यों में ये लागू की गई थी तो पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, मझगांव डाक लिमिटेड किससे संबंधित है? वायुयान उद्योग, इस्पात उद्योग, भारी वाहन उद्योग, जलयान उद्योग। तो हमारे यहाँ से उत्तर हो जाएगा जो जलयान उद्योग है, इससे रिलेटेड है मझगांव डाक लिमिटेड। यहाँ पे जलयान निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर रत्न और आभूषण के लिए विख्यात है? आगरा, पिंजौर, शिवकाशी, सूरत। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो सूरत है। सूरत रत्न और आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मोदी नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रबड़ उद्योग, खेल का सामान, मिट्टी के बर्तन, पीतल का उद्योग। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रबड़ उद्योग के लिए मोदी नगर प्रसिद्ध है। खेल के सामान के लिए हमने आपको बता दिया था कि सहारनपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा प्रसिद्ध है। पीतल के ताले या फिर ताला दोनों पूछा जाए तो ये अलीगढ़ इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस वायसराय के शासनकाल में चली थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। सही उत्तर हमारे यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई थी भारत की पहली ट्रेन। और लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? बराक, ब्राह्मणी, यहाँ पे गलत होगा, लोहित नहीं है, ये लोहित होगा यहाँ पर, लोहित और तिस्ता। इन चारों विकल्पों में से कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो जो ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। ब्राह्मणी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में बराक, दिबांग, लोहित, तिस्ता इत्यादि नदियाँ हैं। सुबनसिरी भी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट है, निम्न में किस राज्य का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चीन। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन सी है, बांग्लादेश। इसका पुराना नाम है पूर्वी पाकिस्तान। जो अब का पाकिस्तान है इसका नाम पहले था पश्चिमी पाकिस्तान। 1971 के बाद
पूर्वी पाकिस्तान का आज़ाद करके पश्चिमी पाकिस्तान से इसका नाम रख दिया गया बांग्लादेश। नेक्स्ट है सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को किससे जोड़ती है? बंगाल की खाड़ी, पाक की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। यहाँ 2 बार रिपीट हो गया है। नेक्स्ट ये मन्नार की खाड़ी जो है ये जोड़ती है पाक की खाड़ी को, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस मैप में भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये जो गल्फ़ ऑफ मन्नार है और पाक स्ट्रेट है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये छिछला सागर है। इस छिछले सागर के बीच में यहाँ पर एक जो बोट या भारी जलयान होते हैं उन बीच से नहीं गुजर पाते हैं। जब भी उनको गुजरना होता हो, अगर अरब सागर से इस तरह जाना हो तो श्रीलंका के इस पार से घूम के फिर इधर को आते हैं, इसलिए बीच में ये काट कर यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है। इसे कहा जाता है सेतु समुद्रम। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रेल परिवहन में विश्व में लंबाई की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? चौथा, तीसरा, दूसरा, तीसरा। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चौथा। रेल परिवहन का विश्व में चौथा स्थान है। नेक्स्ट है वर्तमान में रेलवे के कुल कितने जोन हैं? 15। और कोरबा छत्तीसगढ़ की प्रमुख खान है कोयले की। नेक्स्ट है निम्न में ऐसी कौन सी नदी बैतूल जिले के मुल्तई निम्न में से कौन सी नदी बैतूल जिले के मुल्तई नामक स्थान से मध्य प्रदेश में जो है से निकलती है? ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, महानदी। तो बैतूल जिले के मुल्तई से निकलती है ताप्ती, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। गोदावरी जो है गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र के त्रंबक की पहाड़ियों से। महानदी सिंघावा की निकलती है रायपुर के पास में है छत्तीसगढ़ में। नर्मदा निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट है कपास उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो गुजरात है। गुजरात में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल किस राज्य में है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जो सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है वो महाराष्ट्र। सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। इसके बाद महाराष्ट्र के बाद गुजरात में सर्वाधिक सूती मिलें हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बंदरगाह अरब सागर में स्थित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसको मुंबई बंदरगाह भी कहते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। मारमागोवा, महासेवा, तूतीकोरिन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन डी है तूतीकोरिन। ये बंदरगाह है तमिलनाडु में और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? सूरत, बड़ोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद। सही उत्तर हो जाएगा ये अहमदाबाद में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंग डैम किस नदी पर स्थित है? रावी नदी, गंगा नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी। हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो पोंग डैम है वो है ब्यास नदी पर। ब्यास नदी एक सहायक नदी है सतलुज की, और सतलुज का जो वाटर है वो चला जाता है चिनाब में। चिनाब का जो वाटर है वो जाता है सिंधु में और सिंधु से फिर अरब सागर में। अब रावी नदी पे मैंने बताया था 2 डैम है यहाँ पे, थीन डैम और रणजीत सागर डैम। गंगा नदी पर फरक्का बैराज, सतलुज नदी पर नाथपा झाकरी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर, और हरिकी बैराज भी सतलुज नदी पर है। नेक्स्ट है कौन सा शहर तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? बेंगलुरु, हैदराबाद, लुधियाना, जामनगर। तेल रिफाइनरी के लिए जामनगर है जो भारत अपितु नहीं एशिया का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी है जो रिलायंस ग्रुप चलाता है। नेक्स्ट है भारत के पहले प्राइवेट ट्रेन तेजस किन 2 रेलवे स्टेशनों के बीच चलाई गई? लखनऊ से दिल्ली के बीच, दिल्ली से बनारस के बीच, अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के बीच, नई दिल्ली से भोपाल के बीच। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो लखनऊ से दिल्ली के बीच चलाई गई थी। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जिसको चलाने वाली संस्था थी IRCTC। नई दिल्ली से बनारस के बीच चलने वाली वंदे भारत पहली ट्रेन है। अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाली दूसरी तेजस ट्रेन, जो प्राइवेट दूसरी ट्रेन अगर पूछी जाए अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के बीच। नई दिल्ली से भोपाल के बीच शताब्दी एक्सप्रेस चली थी 1988 में। अगर ये पूछा जाए किसके उपलक्ष्य में चलाई गई थी तो जवाहरलाल नेहरू के
शताब्दी वर्ष के खुशी में चलाई गई थी 1988 में राजधानी एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तमिलनाडु, मेघालय, केरल, असम। अगर राज्य पूछा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा मेघालय में वर्षा होती है सर्वाधिक। अगर स्थान का नाम पूछा जाए तब हो जाएगा मासीनराम। अगर मासीनराम आंसर में ना हो, अगर वहाँ पे चेरापूंजी दिया हो तो चेरापूंजी को भी हम ऑप्शन में लगा देंगे। नेक्स्ट है, अगर दोनों ऑप्शन में हो चेरापूंजी मासीनराम तब हम वहाँ पे मासीनराम को ही लगाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है? मुंबई बीटी, जबलपुर, जयपुर, मुंबई चर्चगेट। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन सी है, जयपुर उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? कानपुर, जेके नगर, बम्बई, रानीपेट। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा जेके नगर में एल्यूमिनियम कारखाना का पहला संयंत्र स्थापित किया गया था। अगर उर्वरक का पूछा जाए फिर ये रानीकोट में हो जाएगा, रानीपेट में। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रा से प्रवाहित होती है? दीपू दर्रा, तोजू दर्रा, याग्याप दर्रा, पांगसाड़ दर्रा। जब भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी तो एक सकरे घाटियों से गुजरती है और हिमालय के याग्याप दर्रा से होते हुए भारत में प्रवेश करती है और वह अपने बहुत गहरे नदी घाटियों से गुजरती है। उसी को कहा जाता है जॉर्ज। अगर जॉर्ज पूछा जाए तो यही नदी निर्माण करती है जॉर्ज का। ठीक है, और दीपू दर्रा, तोजू दर्रा, पांगसाड़ दर्रा जो म्यांमार की सीमा है भारत के साथ, उस सीमा पर ये तीनों दर्रा स्थित हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? भोलू, शेरा, लाल त्रिकोण, भालू। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोलू है। जो भोलू लालटेन लिया होगा वो भारतीय रेल का शुभंकर है। नेक्स्ट है, कपास और तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है? दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा है। तंबाकू और कपास में उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पर्यटन रेल सेवा नहीं है? डेक्कन ओडिसी, पैलेस ऑफ व्हेल्स, गोल्डन चैरियट, वंदे भारत। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो वंदे भारत है ये कोई पर्यटन रेल सेवा नहीं है। बाकी ये जितनी गाड़ियाँ तीन हैं, डेक्कन ओडिसी, पैलेस ऑन व्हील्स, गोल्डन चैरियट, ये लग्जरी गाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह नदी पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। जो कोलकाता बंदरगाह है ये हुगली नदी पर है और इसी का नाम बदलकर अब कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह का नाम बदल के कर दिया गया ऑप्शन बी, दीनदयाल बंदरगाह। तो याद रहे इन दोनों का नाम चेंज हो चुका है। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक क्या है? पशु पक्षियों और पौधों के बारे में जानकारी जो विलुप्त हो रहे हों। नवीन पशु पक्षियों के पौधों के बारे में जानकारी जो मतलब नवीन जानकारियाँ इकट्ठा हो रही हैं, या ए और बी दोनों, या पशु पक्षियों के बारे में रिकॉर्ड। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा रेड डाटा बुक वो है जिसमें ऑप्शन ए, पशु पक्षी और पौधों के बारे में जानकारी जो विलुप्त हो रहे हैं, विलुप्त होने वाले जीव जंतुओं के बारे में इसमें संग्रह किया जाता है। नेक्स्ट है, मसालों के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? असम, केरल, राजस्थान, कर्नाटक। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा केरल जो है मसालों का उत्पादन यहाँ पर सर्वाधिक किया जाता है। नेक्स्ट है केरल, या फिर रबड़ भी पूछा जाए तब भी वहाँ पे केरल ही होगा। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? रोहतांग सुरंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जवाहर सुरंग, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। इसका नाम पहले था चेनानी नासरी सुरंग, लेकिन अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। नेक्स्ट है, ये सुरंग पड़ेगी जब आप जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो उस रास्ते में सुरंग मिलेगी। माता टीलाबाद किस नदी पर स्थित है? बेतवा, सिंध, केन, चंबल। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बेतवा नदी पर माता टीलाबाद स्थित है। ये चारों ही नदियाँ यमुना की सहायक नदी है।
बनास नदी चंबल की सहायक नदी है, भी याद कर लीजिए, बनास नदी है जो चंबल की सहायक नदी है। और बाकी ये चारों नदियाँ यमुना की सहायक नदी है, यमुना गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है मैटूर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा मैटूर बांध जो स्थित है वो है कावेरी नदी पर। अगर अलमाटी बांध, ये कन्फ्यूज आपको करेगा, अलमाटी बांध, अगर अलमाटी बांध पूछा जाए तो यह बांध है कृष्णा नदी पर। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो 3-3 अक्षर का पेयर कावेरी और मैटूर का 3-3 का पेयर, ये इनके साथ बनेगा, कृष्णा का पेयर बनेगा अलमाटी के साथ। नेक्स्ट है वन नीति 1952 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने भाग पर वन आच्छादित होना चाहिए? 25%, 30.3%, 35%, 33.3%। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 33.3% मिनिमम भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन आच्छादित होना चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950, 1951, 1949, 1948। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा राज्य हिमालय को नहीं छूता है? पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय जो हो वो कहीं से हिमालय को टच नहीं करता है। यहाँ की 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर भी कुछ हिस्सा है, और इन चारों नाम से ही यहाँ की जनजातियाँ भी हैं। जो खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी शिलांग, और शिलांग ही मेघालय की राजधानी है। नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 से किस राज्य में स्थित है? केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा केरल में स्थित है 47 ये वेम्बनाड झील। मैंने बताया था वेम्बनाड झील है, उसके बीच में एक द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। इस वेलिंगटन द्वीप से जो भारत के मुख्य भाग से सड़क जोड़ती है, इसको तैरता हुआ सड़क भी बोलते हैं क्योंकि ये पुल के सहारे जाती है, ये झील में बसी है। और भारत की सबसे लंबी झील है वो वेम्बनाड झील। इस वेलिंगटन द्वीप पे ही डिफेंस आर्मी स्टाफ कॉलेज भी है, तो ये भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है भारत में प्रथम मेट्रो रेल की शुरुआत किस शहर में हुई थी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु। सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले कोलकाता में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी 1984 में, उसके बाद फिर दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है निम्न में उच्च कोटि का लौह अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लियोनाइट, सिडेराइट। तो ये लौह अयस्क के कुछ अयस्क हैं, इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमेटाइट जो है वो सर्वोत्तम कोटि का लौह अयस्क है। नेक्स्ट है कोरबा खान छत्तीसगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, कोयला के लिए, सोना के लिए, मैग्नीज के लिए। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा कोयला के लिए प्रसिद्ध है कोरबा की खान। कोरबा ज़िले में ही भारत का बाल्को, मैंने बताया था अभी कुछ पहले वीडियो में, बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी, जिसे शॉर्ट में बाल्को कहते हैं, वो कोरबा में ही स्थित है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शहर हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है? डलहौजी नगर, धर्मशाला, मनाली, शिमला। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो धर्मशाला है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का शीतकालीन राजधानी है। और यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम भी है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम भी है। नेक्स्ट है क्रिकेट स्टेडियम है। निम्न शहरों में से कौन सा शहर मशीन औजार बनाने के लिए प्रसिद्ध है? आगरा, पिंजौर, शिवकाशी, सूरत। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा मशीन औजार बनाने के लिए पिंजौर फेमस है, सूरत प्रसिद्ध है रत्न आभूषण के लिए, शिवकाशी माचिस के लिए प्रसिद्ध है, माचिस बनाने के लिए, आगरा का पेठा भी मशहूर है। नेक्स्ट है घनत्व के आधार पर किस राज्य में सर्वाधिक सड़कों का विस्तार है? देखिए घनत्व के आधार पर पूछा जाए तो घनत्व के आधार पर सर्वाधिक जो सड़क है कहाँ पे हैं? केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। सही उत्तर हो जाएगा जो केरल है, केरल में सर्वाधिक सड़क है घनत्व के आधार पर। अगर सड़कों की लंबाई के आधार पर पूछा जाए तब महाराष्ट्र हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के सर्वाधिक रेलवे स्टेशनों पर रुकने वाली गाड़ी का नाम क्या है? हावड़ा जम्मू एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस,
ये जो गाड़ी है सर्वाधिक स्टेशनों पर रुकती है। यहाँ पर 2 गाड़ियाँ चलती हैं, एक को बोला जाता है डुप्लीकेट हावड़ा एक्सप्रेस, वही ट्रेन है जो सर्वाधिक स्टेशनों पर रुकती है। जो विवेक एक्सप्रेस है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, भारत की सर्वाधिक दूरी की रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस। इससे पहले हिमसागर एक्सप्रेस थी जो जम्मू से श्रीनगर जाते थे, लेकिन अब जो हिमसागर एक्सप्रेस है कटरा से लेकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा से कन्याकुमारी तक जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ ब्लू माउंटेन, इसे मतलब उपनाम से कहा जाता है। काशी की बहन कहा जाता है गाजीपुर को। लीची का नगर देहरादून को। त्योहारों का नगर मैसूर को। हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन डी, त्योहारों का नगर कहा जाता है मदुरई को। ध्यान दीजिएगा, मदुरई को कहा जाता है त्योहारों का नगर, तो इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, काष्ठ निकासी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मुरादाबाद, पानीपत, सहारनपुर, मेरठ। सही उत्तर हो जाएगा सहारनपुर जो है वह है काष्ठ निकासी के लिए प्रसिद्ध। मेरठ है खेल के सामान के लिए। पानीपत बुनकरों का शहर या फिर इसको कहा जाता है हथकरघा के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट या फिर हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, और हमारा आज का अंतिम भी क्वेश्चन है, भारत देश का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितने किलोमीटर का है? 2933 किलोमीटर, 3329 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3421 किलोमीटर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर है। इस प्रकार हमारे दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर हम इसके आगे की जो क्वेश्चन है उनको आगे वाले पार्ट में लेकर आएंगे। और एक हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप इसका हमें जवाब कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। मैटूर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आप हमें कमेंट करके बताइए।